ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्षर विद्यालय। क्लास 10th और क्लास 12th की ऑफिशियल डेट शीट कल 29 दिसंबर को सीबीएसई ने अनाउंस कर दी है, जिसमें कि आपका जो मेन एग्जाम्स की अगर बात करें तो 27 फेब को आपका मेन एग्जाम इंग्लिश का होने वाला है और 21 मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है। और एसएसटी में आपकी सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ अगर आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कोई नहीं है तो। इस वीडियो में हम डेट शीट डिस्कस नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम उन बचे हुए दिनों को यूटिलाइज कर सके सो दैट कि हम अपना बोर्ड में बेस्ट दे सकें। ठीक है, बोर्ड में बेस्ट देने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स। आपको प्री बोर्ड एग्जाम्स पर अच्छे से फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम्स जो हैं आपको बताते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आपकी कितने चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो चुके हैं, कितने आपको और प्रिपेयर करने हैं। सेकेंड चीज़, प्री बोर्ड एग्जाम्स आपको पेपर प्रेजेंटेशन सिखाते हैं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। एंड थर्ड चीज़ जो प्री बोर्ड से आपको पता चलती है वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट, कि आप किस तरह से टाइम मैनेज करेंगे। बोर्ड में जो गलतियाँ आपने टाइम मैनेज करते हुए प्री बोर्ड्स में की वो आप बोर्ड्स में रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्री बोर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको सिर्फ ये सोच करके अटेम्प्ट नहीं करना है कि प्री बोर्ड के मार्क्स कहीं काउंट नहीं होते। मार्क्स काउंट नहीं होते, नो डाउट, लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन। बोर्ड्स के लिए आपको करना क्या है? प्री बोर्ड्स के लिए आपको करना है अभी तक जितना भी सिलेबस आप कर चुके हैं सिर्फ उतने ही सिलेबस को आपको कम्प्लीटली रिवाइज करना है। आपको नया कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद अगर आपके पास टाइम है प्री बोर्ड एग्जाम्स में अभी, तो आप क्या कीजिए, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और कुछ आप सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब इन क्वेश्चंस के लिए आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जा करके आप हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और सैम्पल पेपर्स जो हैं वो बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। देन अब आपके पास क्या आता है कि सपोज़ आपके पास प्री बोर्ड्स में इनको करने का टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सैम्पल पेपर क्वेश्चन से गो थ्रू कर लीजिए, कि आप देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं बार बार। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी हो गई आपकी प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मैं बार बार यही बोलूँगी कि प्री बोर्ड एग्जाम्स को आपको फोकस के साथ देना है, क्योंकि यही एक्चुअल एग्जाम्स हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करवाते हैं, राइट। सो अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या करना है, प्री बोर्ड्स के बाद क्या करना है। सो अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है 7 आवर्स सेल्फ स्टडी टिल 10th फेब तक। अगर आप अपना कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो आपको 10th फेब तक डेली बिना कोई भी दिन में आपको वेस्ट किए आपको 7 आवर्स की करनी है सेल्फ स्टडी। इन 7 आवर्स को आपने डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, 5 आवर्स एंड 2 आवर्स में। जो 5 आवर्स हैं, इन 5 आवर्स में आप अपने करेंगे रिमेनिंग चैप्टर्स जो आपके प्री बोर्ड के, आपने प्री बोर्ड के टाइम पे जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, उन चैप्टर्स के लिए आप क्या कीजिए, 2 सब्जेक्ट ले लीजिए डेली के। ठीक है, डेली के आप 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, अराउंड 2 आवर्स एक सब्जेक्ट को दे दिए, अराउंड 3 आवर्स आपने एक सब्जेक्ट को दे दी। ठीक है, तो आप 2 सब्जेक्ट्स डेली के पिक कीजिए और आप उन सब्जेक्ट्स के उन चैप्टर्स को जो है वो आप ऑनलाइन अपना स्टडी कर सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपको जहाँ से भी आपको सुटेबल लगता हो। प्लस आपको करना क्या है, आपको पढ़ते पढ़ते साथ के साथ आपको उनके नोट्स बनाने हैं, बिकॉज वो नोट्स आपके फाइनल रिवीजन में हेल्प करने वाले, क्योंकि फाइनल रिवीजन के टाइम पे आप तो डिटेल में नहीं पढ़ सकते, आपको उसकी फाइनल रिवीजन करनी। देन वीक में एक दिन आपको ऐसा रखना है, कोई भी एक दिन, संडे सैटरडे कोई भी एक दिन आपको ऐसा रखना है जिसमें कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्लस आप अपने सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर जो मैंने आपको अभी बताए ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपके पास जो है डेली का आपको एक सब्जेक्ट पिक करना है जिसमें आपको रिविज़न करनी है उन चैप्टर्स की जो चैप्टर्स आप अभी तक कर चुके हैं कंप्लीट। उसके बाद आप 10 फरवरी तक आपका ये सेल्फ स्टडी प्लान कंप्लीट हो गया। बाद आपको क्या करना है, 10 फरवरी के बाद आपको क्या करना है, आपको करनी है 20 फरवरी तक आपको अपनी कंप्लीट रिवीजन करनी है, जो भी कुछ आप अभी तक पढ़ चुके हैं। आप अपने नोट्स उठाइए, जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, जो चैप्टर्स आप पहले कर चुके थे या जो आपने प्री बोर्ड से पहले पढ़े, जो प्री बोर्ड्स के बाद पढ़े, उन सारे चैप्टर्स के आप नोट्स उठाइए और उन नोट्स की आप कंप्लीट रिवीजन कीजिए। आप डिटेल में पढ़ने के टाइम नहीं है, सिर्फ रिवीजन करनी है 20 फेब तक। एंड देन आप जो है ट्राई कीजिए कि 2 दिन और मीन्स 22 फेब तक 2 डेज और आप अपने इन्हीं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर्स को जो है आप दोबारा से प्रैक्टिस करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा कि अब आपने जब कंप्लीट रिवीजन कर ली, दोबारा से करेंगे तो आपको क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो है आप अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करके आप अपने नोट्स भी बना पाएंगे, आप अपने सारे चैप्टर सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएंगे, आप अपना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर क्वेश्चंस भी फॉलो अप कर पाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल।